नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 15G फार्म क्या होता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा है फार्म नंबर 15G, इसे 15G फार्म भी बोलते हैं। तो खासकर हम PF मेंबर्स के लिए वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, लिखा है PF निकालते समय 15G फार्म किसे भरना पड़ता है। अगर आप मान लीजिए PF निकाल रहे हैं, आपने 15G फार्म नहीं भरा तो उसके क्या नुकसान होंगे, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही अगर आप इस फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये कहाँ से डाउनलोड करना है और इसका भरने का जो तरीका है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको 15G फार्म के ही बारे में बताएंगे कि 15G फार्म क्या होता है और PF निकालते समय किसे जो है ये फार्म को भरना पड़ता है और किसे नहीं भरना पड़ता है। अगर आप फार्म को नहीं भरते हैं तो आपका इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप PF निकाल रहे हैं। अगर आप जो है PF निकालने के लिए सोच रहे हैं या फिर आप एक PF खाता धारक हैं, आपका PF कटता है, तो आपको 15G फार्म के बारे में यानी कि 15G फार्म के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कभी न कभी आप PF जरूर निकालेंगे और पता चला आपको अगर पता नहीं रहेगा तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आने वाली ऐसी हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर 15G फार्म क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15G फार्म यही है, इसे 15G फार्म बोलते हैं या फिर आप 15G फार्म बोल सकते हैं। 3 पेज का ये फार्म होता है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसे जो भरना पड़ता है, इसमें केवल एक ही पेज भरना रहता है, जो मेन वाला पेज है, सबसे फर्स्ट पार्ट 1 जो पेज दिया है इसे ही भरना होता है। तो अगर आप जो है प्रिंट निकलवा रहे हैं तो केवल फर्स्ट पेज का ही निकलवाइएगा और इसे ही आपको जो है भरना होता है। भरने के बाद में कैसे आपको स्कैन करके अपलोड करना है ज्वाइन करके, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यही है 15G फार्म। यह जो है एक तरह का घोषणा पत्र या फिर आप कह सकते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसमें आपको इस बात की जो है घोषणा करनी पड़ती है कि उस जो है वित्त वर्ष में आपकी पूरी आमदनी इतनी नहीं है कि उस पर आप टैक्स देनदारी बन सकें। और इस फॉर्म को अगर आप जो है भरकर जमा कर देते हैं तो आपका जो भी पैसा मान लीजिए आ रहा है, किसी भी सोर्स से अगर पैसा आ रहा है तो उस पर आपका जो TDS यानी कि जो टैक्स कटने वाला रहेगा वो नहीं कटेगा। मतलब 15G फार्म वह फार्म होता है अगर आपका कहीं से भी कोई पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा है, और अगर उस पर TDS कटने का चांस है यानी कि टैक्स कटने का चांस है, तो अगर आप इस फार्म को फिल करके जमा कर देते हैं तो आपका वहाँ पे टैक्स नहीं कटता है, TDS नहीं कटता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो 15G फार्म होता है ये किस PF मेंबर्स को जो है भरना होता है PF निकालते समय। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जैसे एडवांस PF विड्रॉल कर रहे हैं तब भी आपको 15G फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। 15G फार्म जब आप फुल यानी PF विड्रॉल करना चाहते हैं, यानी कि आप पूरा PF निकालना चाहते हैं, उसके साथ ही एक कंडीशन और भी है। अगर मान लीजिए आप जैसे नौकरी कर रहे थे, अगर आपकी सर्विस जो है 5 साल से कम है और आपका जो टोटल जो PF का पैसा बन रहा है वो 50,000 रुपये से अधिक है, आपका जो काम का समय है वो 5 साल से आपने कम काम किया और आपका जो टोटल PF का पैसा बन रहा है वो 50,000 रुपये से ज़्यादा बन रहा है, और उस पैसे में केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का ही पैसा जोड़ा जाएगा, पेंशन का पैसा नहीं जोड़ा जाएगा। इसके बारे में अभी हम आपको आगे पासबुक भी खोल के दिखा देंगे, आप जो है चेक भी कर सकते हैं। तो यही एक कंडीशन है कि अगर आपका जो यानी कि नौकरी जो है 5 साल से कम की हो और आपका जो PF का पैसा है 50,000 से ज़्यादा अगर बन रहा है, तो उस केस में आपको 15G यानी कि 15G फार्म भर के जो है जमा करना होगा, लगाना होगा, स्कैन करके अपलोड करना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे PF का पैसा निकालते समय। नहीं तो आपका वहाँ पे जो है TDS कट जाएगा। TDS यानी कि 15G फार्म नहीं लगाते हैं तो वहाँ पर आपका 10% TDS आपका काट लिया जाएगा। इसके साथ ही अगर मान लीजिए पैन कार्ड भी नहीं लगा रहे हैं ना, तो आपका जो है लगभग 34-35% के समथिंग में जो है आपका पैसा कट जाएगा। तो इसलिए जो है आपको पैन कार्ड भी लगा देना है अपनी KYC में और ये फार्म भी जो है अपलोड कर देना है, जो केस मैंने आपको बताया है। अधिक जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक कंटेंट जो है आपके लिए ढूंढ के रखा है, तो मैं इसे हाईलाइट करके आपको जो है दिखा देता हूँ, आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कितनी रकम निकालने पर ज़रूरी है, यानी कि 15G फार्म जो है कितनी रकम, कितना पैसा निकालने पर ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि EPF की रकम अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का ही पैसा जोड़ा जाएगा, और उसे 5 साल के पहले निकाला जा रहा हो, तभी उस पर TDS कट सकता है और तभी जो है आपको फार्म 15G यानी कि 15G फार्म भरने की ज़रूरत होगी। उसके साथ ही आगे बताया गया है कि EPF की रकम अगर 50,000 रुपये से कम है
और तो आपका जो है TDS नहीं कटेगा, यानी कि आपका TDS नहीं कट सकता है। अगर आपका जो है 50,000 रुपये से कम है, भले ही जो है आपने 5 साल के अंदर में ही पैसा निकाल रहे हैं, अगर 50,000 रुपये से कम आपका पैसा बन रहा है तब भी आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपकी सर्विस जो है वो 5 साल के बाद ही, यानी कि इसी तरह 5 साल के बाद अगर आप PF निकाल रहे हैं, आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, उसके बाद निकाल रहे हैं, तब भी जो है आपका जो यानी कि TDS वो नहीं काटा जाएगा, आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें आशा है कि आपको ये पता चल गया होगा कि 15G फॉर्म क्या है, जो कि मैंने आपको बताया कि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही एक फॉर्म होता है, जो कि जिसका भी किसी भी सोर्स से अगर पैसा आ रहा है, अगर ज़्यादा पैसा है तो अगर उस पर TDS कटने का चांस है, तो अगर आप इससे भर के सबमिट कर देते हैं तो आपको वहाँ पे TDS यानी कि टैक्स नहीं कटता है। और ये जो है किसे भरना होता है इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। लेकिन अगर आप अपना PF निकालने के लिए सोच रहे हैं बट आपको नहीं पता है कि आपका जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा है कितना हुआ है, 50,000 के अंदर में है या फिर 50,000 के बाहर में है, तो इसे कैसे चेक कर पाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोलना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है epfindia.gov.in, और जैसे आप सर्च कराएंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वेबसाइट जो है, ऑफिशियल वेबसाइट EPF की आपके सामने खुल के आएगी, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ई पासबुक का, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अपना UN नंबर डालना है और पासवर्ड डालना है। तो मैंने यहाँ से पहले सेव करके रखा है, मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद में ये कैप्चा कोड जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, और कैप्चा डालने के बाद में आपको नीचे लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट मेंबर ID में जाएंगे, यहाँ पे आपको अपनी मेंबर ID सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इनकी सिंगल ही मेंबर ID है तो यहाँ पे मैं इसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। कोई किसी की जैसे कई कंपनियों में काम किए रहते हैं तो उनकी कई मेंबर ID रहते हैं, तो यहाँ पे जो वहाँ पे जो आपकी लास्ट मेंबर ID आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनकी मेंबर ID को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे व्यू पासबुक के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि इनका एम्प्लॉय शेयर का पैसा कितना है और एम्प्लॉयर शेयर का। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट, सबसे ऊपर लिखा है यहाँ पे डिपॉजिट, यानी कि इनका जो पैसा है कटा हुआ है, यानी कि जमा हुआ पैसा है। और यहाँ पे इसके नीचे देखेंगे तो लिखा है एम्प्लॉय शेयर, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है एम्प्लॉय शेयर, और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर शेयर। तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय शेयर का मतलब इनका जो पैसा कटा है ये है एम्प्लॉय शेयर, और ये एम्प्लॉयर का शेयर है जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिला हुआ पैसा है। अब हम आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे दो नीचे देखेंगे तो 2 ऑप्शन है। यहाँ पे मैं आपको नीचे थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो एक है मंथली कंट्रीब्यूशन, और इसी मंथली कंट्रीब्यूशन में नीचे आपको देखना है कि टोटल पैसा कितना हो रहा है, और इधर एम्प्लॉयर शेयर का जो पैसा है इसमें देखना है, और इधर वाला पैसा आपको नहीं देखना क्योंकि ये वाला मंथली कंट्रीब्यूशन और ये पैसा दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे सिंगल आप जो कटा हुआ पैसा है वही आप जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको जो है नीचे लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मंथली कंट्रीब्यूशन में, यानी कि एम्प्लॉय शेयर में इनका पैसा जो है जैसे 8,243 रुपये है, और उसके बगल में आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला पैसा, उधर जो एम्प्लॉयर शेयर का पैसा है ये वाला है, इधर साइड में इस पैसे को 2,522 रुपये है। इन 2 पैसों को आप जोड़ लीजिए, इनको और इनको, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 8,2,10,700 कुछ रुपये हो रहा है। तो इनका तो कोई सवाल ही नहीं। जैसे अगर इनका निकालने जा रहे हैं तो भले 3 साल किए हों, 1 साल किए हों, 2 साल किए हों, इससे कोई मतलब नहीं है इनका, क्योंकि जो है 50,000 के ऊपर हो ही नहीं रहा। तो ये आसानी से अपना जो है अगर निकालना चाहते हैं तो फुल PF अपना विड्रॉल कर सकते हैं, क्योंकि इनका ज़्यादा PF है ही नहीं। यही पैसा अगर 50,000 के ऊपर होता तो इनको जो है 15G फॉर्म भरना होता, और जो है इसके साथ ही पैन कार्ड भी इन्हें लिंक करना पड़ता है, KYC में पैन कार्ड भी लिंक करना होता, अन्यथा इनका जो है 35% के लगभग में 34.6% इनका जो है TDS कट जाता। और जो 15G का यानी कि TDS आप लगा देते हैं 10% उससे आपका सेव हो जाता है। इसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो पैसा होता है पेंशन का पैसा है, लेकिन ये पैसा यहाँ पे नहीं जोड़ा जाता है। जो ये केस है यानी कि 15G फॉर्म के लिए ये पैसा आपका जो है नहीं जोड़ा जाता है, केवल जो है आपका एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का ही पैसा जो है जोड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे आप एडवांस PF निकाल रहे हैं तब आपको 15G फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है PF अपना विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप फुल PF विड्रॉल करेंगे और आपकी टोटल सर्विस 5 साल से कम है और आपका पैसा 50,000 से ऊपर हो रहा है, तभी आपको जो है 15G फॉर्म लगाना है। बाकी इसके अलावा किसी भी केस में आपको 15G फॉर्म नहीं लगाना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।